नेहा सिंह राठौड़ की मीडिया वालों से क्या दुश्मनी है? मुझे लगता है कि मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। काहे दिन रात आप उनको कोस देती हो? मतलब ऐसा लगता है जो मिल जाए इसको रगड़ देंगे। अगर मीडिया जो है शुभांकर जी, हाँ, जा करके अंबानी के घर पे हाथी की खिचड़ी खाएगा, समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलूं। मीडिया के लोग अगर प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा खिंचा करके मार अपने मन का कैप्शन, और देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जिस पे बात की जानी चाहिए, उस पे बात नहीं करेगा, ये गड़बड़ है बाबा। तो आप बताइए मैं क्या करूं। बट ये तो हमेशा से होता है। जैसे अभी आप, चलो आप जिनकी बात कर रहे हो, क्योंकि मैं टीवी से आया हूं, मैं समझता हूं कि जब प्रधानमंत्री आते हैं या कोई आते हैं तो आपसे कहा भी जाता है कि, और आपके घर कोई अगर आता है मेहमान, जैसे आप मेरी मेहमान है, तो हो सकता है नेहा सिंह राठौड़ 10 लोग को ना पसंद हो, 4 को बहुत पसंद हो, लेकिन मैं आपके साथ भी डालूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, मुझे भी गाली देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लोग खिंचवा ले रहे हैं। भाई होता किसी मम्मी को प्रधानमंत्री अच्छे लगते हो, तो रुको जरा, सबर करो। ठीक है, ठीक है। देश के प्रधान, और वो प्रधानमंत्री आप कई बार पद का भी सम्मान करते हो कि यार इतना बड़ा आदमी आपके साथ आया है, हालचाल ले रहा है। मेरा सवाल ये कि मैंने कई और भी पत्रकारों को जो यूट्यूब पर दिन रात क्रांति की बात करते हैं, मैंने कई सारे नेताओं के मंच पर जाते हुए देखा है और उनकी तारीफ करते हुए देखा है, या कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को अलग तरीके से इमोशंस आते हैं। तो ये तो दोनों तरफ है। ठीक तो है। फिर एक वर्ग को आप इतना क्यों टारगेट करते हैं, एंकर्स को? ठीक है, प्रधानमंत्री पद का सम्मान करते हुए जो न्यूज एंकर्स हैं उनको कभी उनसे सवाल भी पूछ लेना चाहिए। सही पकड़े हैं। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी तो है नहीं, देश में बहुत सारी जो चीजें हो रही हैं, तो उनके पद का ही सम्मान करते हुए उनसे 2-4 सवाल भी पूछ लेने चाहिए। वो क्यों नहीं होता है? अब अनौपचारिक मुलाकात होगी, औपचारिक मुलाकात शायद मौका ना दिया गया उन्हें। नहीं तो आप लोगों ने क्यों नहीं मौका उनसे मांगा? जैसे आप हैं, आपने मुझे बुलाया, यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी उन लोगों को अप्रोच करिए। बुलाया तो हमने अखिलेश यादव को भी था। हाँ। बुलाया तो हमने नहीं, अखिलेश यादव जी की तो दूसरी बात हो गई, वो विपक्ष के हो गए, प्रधानमंत्री की बात हो रही बता है। रहा हूं कि बुलाने को तो हम सबको बुलाते हैं, लेकिन अगर कोई नेता नहीं आ रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरा मन है अगर प्रधानमंत्री जी आए तो जितने सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं, मेरा तरीका वही रहेगा कि मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट डालूंगा, मैं कहूंगा आपके कोई सवाल है प्रधानमंत्री जी को लेकर, आप दे दीजिए, मैं उनसे वो सवाल पूछ लूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज कि मेरे में और प्रधानमंत्री जी में बड़ा अंतर है। मैं बहुत दूसरी चीज हो गई। पूरे देश के प्रति जो भी चीजें हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को लेनी ही होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। मुझे लगता है कि न्यूज एंकर्स जिनको वो प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, ये कहना चाहिए दिन रात कि प्रधानमंत्री जी जो है इंटरव्यू ही नहीं दे रहे हैं। ये भी बात नहीं चल रही है। मुझे लगता है, ये मेरा अपना जो है ओपिनियन है कि मीडिया के लोगों को प्रधानमंत्री जी से सवाल करना सीखना चाहिए, बिना डरे, न कि जी सर जी ठीक है। सम्मान तो है, प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, प्रणाम भी होना चाहिए। आपको बुजुर्ग लगते हो? वो तो लोग कहते हैं मेरे बाबा बुजुर्ग थे, 70। लोग कहते हैं कि बड़ा मेहनत करते हैं, जवान है एकदम, अभी दिन रात काम करते हैं 17-18 घंटे। नहीं ठीक है, वो दाढ़ी वाड़ी तो सफेद है, उनके बुजुर्ग आदमी है। लगता है स्टाइल हो। पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये उनसे ही पूछिए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो कहा जा रहा है कि टीवी एंकर से आपको विशेष मोहब्बत? नहीं, मुझे लगता है कि नेहा सिंह राठौड़ खोजती कौन सा मिल गया, आज ये मिल गया, बस चलो बस अब तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम नहीं सुनेंगे, हमको मत बोलना, हम बोलेंगे, हमारा एक्सप्रेशन है। देखिए, सच बात ये है ना कि बहुत सारे लोगों का भी और मेरा भी गुस्सा है मीडिया वाले लोगों को लेकर के कि वो जनता के मुद्दे नहीं दिखा रहे हैं। समझ रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे एक पता नहीं, अभी लद्दाख में कोई है, उनका नाम सोनम वांगचुक जी। हाँ, सोनम वांगचुक जी, वो बड़ा कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोग मुझसे, हमने कवर किया उसे, आपने उसे बहुत बधाई के पात्र हैं आप। तो लोग मुझसे कह रहे थे कि यार देखो, देश का मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रहा है। मणिपुर में बहुत सारी चीजें होती रही, अभी भी हो रही हैं, देश का मीडिया इसको नहीं दिखा रहा। तो ये गुस्सा तो है ही, लोगों का गुस्सा है। आप मेरी बात क्यों कर रहे हैं? बात करो। नहीं, देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि बीजेपी से आपको टिकट मिला तो आप लड़ेंगी कि नहीं। मैं उस पर एक जवाब देना चाहती हूँ कि हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं उस पर भी विचार कर सकती हूँ। 2-4 जो मेरे शर्त होंगे, और इसी में जैसे क्या शर्त हो? हाँ, वो शर्त मैं बताती हूँ, उसी से आप समझ जाइएगा अंतर भी। मुझे लगता है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी साहिब जी मणिपुर चले जाएंगे, मैं विचार कर सकती हूँ। बेरोजगारों पर लाठी बरसाना जिस दिन बंद हो जाएंगी, मैं उस दिन विचार कर सकती हूँ। किसानों पर जिस दिन बम और गोले बरसाए जाने बंद हो जाएंगे, मैं उस दिन विचार कर सकती हूँ। जिस दिन
क्या बोलते हैं, जंतर मंतर पे जो बेटियां प्रदर्शन कर रही थी, बेटियों के साथ ये जो बलात्कार, अत्याचार और ये जो दुर्व्यवहार है, ये रुक जाएगा? मुझे लगता है कि मैं जरूर विचार कर सकती हूँ। नेहा, मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल होकर बात करूं, मणिपुर को जितना मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और मेरे कई वीडियोस को कांग्रेस से कई प्रवक्ताओं ने आज तक पर जब मैं डिबेट करता था वो कोट भी करते थे कि देखिए आपका वो वीडियो हमने देखा, भावुक हो गया। आप पर यह आरोप लगता है कि आप पीएम मोदी की विरोधी हो, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, या बीजेपी विरोधी हो। क्या आप वाकई में उनकी आइडियोलॉजिकल विरोधी हो, या अगर नहीं है तो ऐसा परसेप्शन क्यों बिल्कुल बन गया है? और या फिर ऐसे ट्वीट्स आप पे क्यों आते हैं कि अगर हम शुरू के 30 ट्वीट स्क्रॉल करते हैं तो वो एक ही पार्टी विशेष को लेकर केवल तंज में होते हैं? कई बार लोग कहते हैं कि कुछ तो अच्छा भी किया होगा, वो नहीं आते हैं, या कुछ भी और किसी और भी राज्य में गलत हुआ होगा, वो भी नहीं आते हैं। तो ये क्यों होता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, एक रही बात की कुछ तो अच्छा किया होगा, मैं बार बार वही बात कह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है कि इस सरकार की भी कुछ सफलताएं हैं, कुछ विफलताएं हैं, ठीक है। जो सफलताएं हैं, जो उनको लगता है कि ये सफलताएं हैं, उनके पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, रोज रोज वही बात कह रहे हैं कि मैंने तो ये कर दिया बोलो थैंक यू, मैंने तो वो कर दिया बोलो थैंक यू। मीडिया भी सेम वही चीज दिखा रहा है, समझ रहे हो? बड़े बड़े होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। क्या नहीं है महाराज उनके पास? ऐसा कुछ है जो उनकी मुट्ठी में नहीं है? ऐसे ऐसे करेंगे, सब कुछ है उनके पास। मेरे पास कुछ भी नहीं है ना? लोगों के पास कुछ नहीं है, जनता के पास उसका मंच नहीं है। अगर जनता परेशान है, उसके पास कौन सा मंच है? मुझे एक और चीज लगता है कि मेरी तो फिर भी एक छोटी सी पहचान है, तो मुझे अगर अपनी बात कोई, मुझे लगता है कि दबी मेरे मन में कोई बात है, कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं एक कॉल करूंगी आपको, शुभांकर जी मेरे मन में ये बात है, मैं चाहती हूं कि मीडिया में जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मुझे लगता है 1 मिनट के लिए आप मेरी बात सुनेंगे, मेरा इंटरव्यू जाएगा और 4 लोग देखेंगे, या मेरे पास अपना सोशल मीडिया है, मैं वहां से भी अपनी बात रख सकती हूँ। जनता के पास उनका मंच नहीं है। बीजेपी के पास या पार्टियों के पास, कोई भी पार्टी हो, सरकारों के पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, अपनी बात वो कह रहे हैं, अपनी तारीफें तो वो रोज गिना रहे हैं। ठीक है, कुछ तो सरकारी चाटुकार लोग भी गिना रहे हैं। कलाकारों की मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे दौर के कलाकार हैं। मैं समझ गया आप इशारा कहाँ कर आप समझ रहे हैं ना? बहुत सारे लोग। तो बचा कुचा काम मुझे लगता है जो वो नहीं गिना रहे हैं, जहाँ पे कमियां हैं उसे मैं उजागर कर रही हूँ। राहुल में आपको क्या अच्छा लगता है कि आपको